नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल के 20 वीक्स फ्री योगा कोर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस कोर्स का तीसरा हफ्ता है। आशा करते हैं आपने 2 हफ्तों को अच्छे से किया होगा और आप आगे के अभ्यास के लिए तत्पर हैं। तो चलिए पहले कुछ उन्हीं आसनों को फिर से करते हैं जो हमने पहले से सीखा है, ताकि वो जो है और पारंगत हासिल कर पाएँ उनमें। सबसे पहला जो आसन है वो है हमारा ताड़ासन समस्थिति। दोनों पैरों को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ से अब दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए थाइस के ठीक बगल में। शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। अब आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए और उसको छोड़िए। बिल्कुल सहज रहिए, शांत रहिए एकदम। जितना हो सके उतनी देर आप हर एक आसन में रुक सकते हैं। उसके बाद जो अगला आसन है वो है ताड़ासन ऊर्ध्व हस्तासन। दोनों हाथों को शोल्डर्स के ठीक सीध में ऊपर उठा दीजिए। उंगलियां पूरी तरह से खुली रहेंगी। यहाँ पर भी आप लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। हर एक आसन में आपको जितना कंफर्टेबल हो सके उतना देर रुके रहिए। जहाँ पर आपको लगे कि आपको रुक जाना चाहिए, अपनी शरीर की मर्यादा का ध्यान रखिए। आसनों को भी आप स्किप कर सकते हैं। जिन आसन में आपको लगे कि वो नहीं हो पा रहे उसको छोड़ के आगे बढ़िए। इसके बाद जो अगला आसन है त्रियक ताड़ासन। दाएं हाथ को ऊपर लेके जाइए, कान के बगल से लगाते हुए लंबी गहरी सांस लिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर बाईं तरफ झुक जाइए। देखिए कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी है, पेल्विक मेरा सीधा है, टॉर्सो मेरा बिल्कुल सीधा है। बस धीरे धीरे मैं नीचे की तरफ झुकता चला जा रहा हूँ। बिल्कुल शांत, गर्दन ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए फिर धीरे से नीचे आइए। अभी सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाया कान से लगाते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुक गए। गर्दन को धीरे से ऊपर की तरफ लेके जाइए और आराम से यहाँ पर बने रहिए। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। जितना हो सके उतना लंबा गहरा सांस को रखिए, ताकि आपका शरीर जो है जल्दी रिलैक्स हो और प्राणों की आपूर्ति अच्छे से हो पाए शरीर के हर एक अंग में। फिर धीरे से सांस छोड़ के आसन से वापस आ जाइए। इसके बाद अगले आसन के लिए अपने सर के ऊपर दोनों हाथों को बांध लीजिए, यानी इंटरलॉक कर लीजिए। फिंगर्स को अच्छे से क्रॉस कर लीजिए। फिर धीरे धीरे आप क्या कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। देखिए किस तरह से हथेलियों का डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। ताड़ासन ऊर्ध्व बद्ध अंगुली आसन। अपने पूरे शरीर को आपने अच्छे से तान देना है ऊपर की तरफ। जितना हो सके खोलिए शरीर को। यहाँ पर भी सांस लीजिए, छोड़िए। हर एक आसन का एक बहुत बारीक सूत्र है, सांसों का सूत्र। आपको बस सांसों पे ध्यान रखना है। अब देखिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, यहाँ पे सहज हैं, यहाँ पे धीरे से अपने हील को ऊपर उठा दीजिए, ताकि आपका शरीर और ज़्यादा खींचे। कुछ देर आसन में बने रहेंगे इसी तरह से। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। यहाँ से अगले आसन के लिए दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रखिए। राइट लेग को हील से उठा के टर्न कर दीजिए 45 डिग्री के एंगल पर। लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के ऊपर। यहाँ पर लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले लोअर बैक को टर्न किया, फिर मिड बैक को टर्न किया, फिर अपर बैक को, और सबसे आखिर में शोल्डर और गर्दन को रोटेट करेंगे हम। ध्यान रखिए राइट लेग का अंगूठा और आपका हील जो अंदर की साइड का है, यानी इनर आर्च को आप टाइट से प्रेस करेंगे नीचे की तरफ और घुटने को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आप बने रहिए कुछ देर। फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ गए। राइट लेग को सीधा किया और फिर लेफ्ट लेग को टर्न कर दिया बाहर की तरफ। अभी लेफ्ट लेग को टर्न किया और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखा। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से पहले लोअर बैक, मिड बैक, फिर अपर बैक और आखिर में गर्दन। यहाँ पर आपको लेफ्ट लेग पे खास तौर पे ध्यान देना है कि आपका इनर हील, यानी अंगूठा और इनर हील प्रेस रहे टाइट से नीचे की तरफ। घुटने बिल्कुल सीधे रखिएगा। और कुछ देर बने रहने के बाद फिर सांस छोड़ के वापस आ गए। इसके बाद एक और बार हम करते हैं ताड़ासन ऊर्ध्व बद्ध अंगुली आसन। दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक किया, धीरे से फिर सांस लेके स्ट्रेच किया पूरे तरीके से। खोल दीजिए अपने पूरे शरीर को।
बिल्कुल शांति से कुछ देर, फिर सांस छोड़ के नीचे आ जाइए। चलिए, इसके बाद जो अगला आसन है वो है पश्चिम बद्ध हस्तासन। दोनों हाथों को कमर के पीछे लेके जाइए और दोनों हाथों के एल्बोज को आप टाइट से पकड़ लीजिए। एल्बो को एक दूसरे के नज़दीक लाना है आपने, ताकि आपके इनर शोल्डर ब्लेड यानी अंदर की तरफ के जो शोल्डर्स हैं वो स्पाइन की लाइन पे पास आ जाए। चेस्ट को पूरा एक्सपैंड करना है, ओपन कीजिए, जितना आप खोल सके छाती को खोल दीजिए। और फिर यहाँ पर आराम से सांस लीजिए, छोड़िए और शांति से बने रहिए कुछ देर। फिर सांस छोड़ के वापस आ गए। यहाँ से अगला आसन है हमारा त्रिकोण आसन। दोनों पैरों के बीच में लगभग 3 से 2.5 फुट का गैप रहेगा, आपकी हाइट के हिसाब से है ये। राइट लेग को हील से उठा के टर्न कर दिया। अब दोनों हाथों को कमर पे रखिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ जाइए। जहाँ तक पहुँच पाए हाथ वहीं तक लेके जाइएगा। जब दोनों शोल्डर्स एक लाइन पे आ जाएं आपके, तो फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा दीजिए। अब यहाँ पर आपने धीरे धीरे नीचे जाना है, पर ओपनिंग आपकी जो है लेफ्ट साइड होगी इस बार। अगर कंफर्टेबल हैं तो आप एक ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हैं। देखिए किस तरह से मैंने ब्लॉक को खड़ा कर दिया और उस पर हाथ का सपोर्ट रख दिया। दोनों तरफ कर सकते हैं, या फिर लिटिल फिंगर की तरफ या फिर अंगूठे की तरफ, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको लगता है हाथ और नीचे जा सकता है तो ब्लॉक का डायमेंशन थोड़ा चेंज कर दीजिए। देखिए मैंने अभी ब्लॉक की ऊंचाई को थोड़ा कम कर दिया। आपको और लगे कि और नीचे जा सकते हैं तो ब्लॉक को आप फ्लैट कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ब्लॉक को फ्लैट कर दिया। पर ध्यान क्या देखना है आपको कि मेरा लेफ्ट चेस्ट ओपन है। देखिए कोलैप्स नहीं हुआ है, झुका नहीं है चेस्ट। फिर अपने आप से धीरे से सांस लेके वापस आ जाइए। अभी इसी को दूसरी साइड से लेफ्ट लेग को हील से टर्न कर दिया, दोनों हाथ को कमर पे रखा। आपका टॉर्सो यानी धड़ बिल्कुल सीधा रहेगा। लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकिए। अब यहाँ पर जब दोनों शोल्डर्स एक लाइन पे आ जाएं आपके, उसके बाद राइट हैंड को जो है ऊपर स्ट्रेच कर दीजिए पूरी तरह से। हाथ जितना हो सके उतना नीचे लाइए, कंफर्टेबल रहना है आपको। और दूसरा, बॉडी कोलैप्स नहीं करनी चाहिए, आगे की तरफ नहीं आनी चाहिए। राइट चेस्ट को आपको कम्प्लीटली ओपन करना है। जहाँ हम लेफ्ट साइड रहे हैं पर ओपनिंग हम राइट साइड को दे रहे हैं। अब देखिए मैंने ब्लॉक यूज़ किया यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ब्लॉक पे हाथ रखा, ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेच कर दिया। पर पोजीशन देखिए, ना पैरों की मैंने हिलाई, ना मैंने अपने ऊपरी बॉडी की हिलाई। बस उसी एंगल पे जो है नीचे जा रहा है शरीर धीरे धीरे। यहाँ से अगर आप चाहे तो ब्लॉक का डायमेंशन चेंज कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो लंबाई को उसी पे रखते हुए पहली पोजीशन पे ही रुक जाइए आप कुछ देर। और जो कंफर्टेबल है फ्लैट कर सकते हैं या फिर सीधा आप फ्लोर पे भी टच कर सकते हैं हाथ को। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपका चेस्ट ओपन रहना चाहिए, शोल्डर्स दोनों बराबर रहने चाहिए। चलिए धीरे से फिर सांस लेके वापस आ जाइए। दोनों पैरों को नज़दीक लेके आ जाएंगे। इसके बाद दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुके, उत्तान आसन। अब यहाँ पर भी आप जो है ब्लॉक का सहारा लीजिए। लंबी गहरी सांस ली, स्पाइन को लंबा किया, सिटिंग बोन को यानी आपकी जो हिप की बोन है उसको आपने पीछे पीछे धकेलना है, ताकि लोअर बैक जो है आपका पीछे जाए, चेस्ट आगे की तरफ जाए, ताकि स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। कुछ देर इसी तरह से बने रहिए। इसमें भी आप धीरे धीरे ब्लॉक का डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, पर झुकेगा हमेशा लोअर बैक से ही। आप देखिए ब्लॉक का मैंने डायमेंशन चेंज किया पर स्पाइन अभी भी सीधी है। ब्लॉक को फ्लैट कर दिया, स्पाइन अभी भी सीधी है। स्पाइन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। हाथ चाहे तो आप पीछे रखिए या आगे रखिए, टाइम दीजिए अपने आप को धीरे धीरे। जो कंफर्टेबल है वो गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए और
आराम से उत्तानासन में बने रहिए। बिल्कुल शांत, सांस लीजिए, छोड़िए। ब्लॉक का डायमेंशन अपने हिसाब से आप बदल सकते हैं। ऊंचाई को जो है अपने हिसाब से रखिए। चलिए एक बार सामने से देख लेते हैं किस तरह से लगता है पोस्चर। शरीर को खोलने के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। जितना हो सके उतना देर रुकिए इसमें। आपके हैमस्ट्रिंग को ओपन करेगा, आपकी स्पाइन को मजबूत करेगा, साथ ही साथ आपको बिल्कुल शांत कर देगा। पाद अंगुष्ठासन भी कर सकते हैं आप। दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए, एल्बोज़ को बाहर की तरफ निकाल दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ के बिल्कुल शांत हो जाइए और फिर सांसों के साथ बने रहिए। ब्लॉक का डायमेंशन अपने हिसाब से बदलते रहिए। फिर धीरे से सांस लेके पहले ऊपर उठिए, एक बार सांस छोड़िए और फिर सांस लेके ऊपर आ जाइए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। घुटनों के बल नीचे आ जाइए। दोनों हाथों की हथेलियों को शोल्डर से थोड़ा सा आगे की तरफ रखिए। पैरों के पंजे पॉइंटेड हो जाएंगे। अभी धीरे से फिर सांस लेते हुए सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ उठाइए, अधोमुख स्वान आसन। अब यहाँ से शोल्डर्स को धीरे धीरे प्रेस कीजिए नीचे की तरफ, शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ प्रेस कीजिए। यहाँ से अगर आपके हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचाव नहीं है और उसमें दर्द होता है और लोअर बैक में दर्द है, तो आप जो है घुटनों को बैंड करके कर सकते हैं इस आसन को। या फिर इसका एक और मॉडिफिकेशन है, पैरों के नीचे आप 2 ब्लॉक ले लीजिए। हील को जो है ब्लॉक के ऊपर रखेंगे इस बार हम। देखिए टोज जो है ब्लॉक के ठीक सामने है और हील मेरे ब्लॉक के ऊपर है। इससे क्या होगा कि थोड़ा एलिवेशन मिलेगा, यानी थोड़ा ऊंचाई मिल जाएगी पैर को और आपको खोलने में आसानी होगी शरीर को। अब देखिए यहाँ पे स्पाइन को जो है मैंने और ऊपर की तरफ उठा दिया, शोल्डर ब्लेड्स को अंदर की तरफ प्रेस किया, गर्दन को जो है रिलैक्स रखा है। चिन आपका जो है चेस्ट से दूर रहेगा। अभी भी खिंचाव है, घुटनों को हल्का सा बैंड कर लीजिए और फिर बने रहिए आसन में। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आइए। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे अधोमुख स्वानासन, तो उसका मॉडिफिकेशन है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, उत्तान शिशोनासन। दोनों घुटने आपके हिप के नीचे, दोनों शोल्डर्स को आगे स्ट्रेच किया, सर को फोरहेड की तरफ से या फिर अपने चिन को नीचे लगा सकते हैं, ओपनिंग के हिसाब से हैं आपके। दोनों शोल्डर ब्लेड्स को जो है बाहर की तरफ से रोटेट कीजिए और हाथों को पैरेलल रखिए सामने की तरफ और आराम से बने रहिए। देखिए स्पाइन में क्या अच्छी ओपनिंग है। बिल्कुल शांत हो जाइए कुछ देर। जो हाथों को पूरा स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है, तो हाथों का सपोर्ट रखिए या फिर आप ब्लॉक का सहारा भी ले सकते हैं। ब्लॉक को सर के नीचे रखा और फिर हाथों को आगे स्ट्रेच कर दिया। अपने शरीर की सुननी है, मर्यादा का ध्यान रखना है आपने। ओवर स्ट्रेच करेंगे तो एक दिन करेंगे और 1 महीने के लिए गायब रहेंगे। उस तरह से करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आराम से करिए, बिल्कुल शांत होकर। कुछ देर वज्रासन में आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल शांत होकर सांसों को स्थिर करेंगे। फिर इसके बाद शशांक आसन के लिए दोनों घुटनों को जो है फैला लीजिए, दोनों अंगूठे को ज्वाइन कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। अभी इसमें भी देखिए स्पाइन को क्या ओपनिंग मिल रही है। दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, यानी समान दूरी पर रहेंगे। अब यहाँ पर फोरहेड और चिन ऑप्शनल है, जो लगाना चाहे लगा लीजिए नीचे। बस स्पाइन को जो है पूरा खोल दीजिए, सीधा रखिए स्पाइन को। यहाँ पर शशांक आसन से आप अधोमुख स्वान आसन में आ सकते हैं, इसका भी एक तरीका है। और अगर आप हाथों की तरफ ब्लॉक रख ले तो एलिवेशन और अच्छा मिलता है, ओपनिंग और अच्छी मिल रही है देखिए। और हील जो है अपने आप टच हो जाता है, क्योंकि आगे से आपने उठा दिया है शरीर को, तो पीछे से अपने आप नीचे आ जाता है शरीर। बने रहिए कुछ देर आराम से।
फिर धीरे से सांस छोड़ के नीचे आ गए। चलिए यहाँ से दोनों घुटने आपके हिप के नीचे, दोनों हथेलियाँ शोल्डर्स के ठीक नीचे, मांझरी और बितिलासन, कैट एंड काउ पोज। सांस लेते हुए ऊपर उठे और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे चले गए। सांस लेते हुए लोअर बैक को नीचे किया, मिड बैक को सामने स्ट्रेच किया, फिर गर्दन को ऊपर। सांस छोड़ते हुए फिर सबसे पहले गर्दन नीचे, शोल्डर्स ऊपर, मिड बैक ऊपर और आखिर में लोअर बैक ऊपर। हाथों की सभी उंगलियां खोल के रखिएगा, अदरवाइज हाथों पे लोड पड़ता है। सांस छोड़ के पीछे, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के पीछे, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के पीछे, सांस लेके ऊपर। 5 से 10 राउंड कीजिए इसके आराम से, ये आपकी स्पाइन को मोबिलिटी देगा। सांस छोड़ के पीछे चले गए, सांस लेके ऊपर उठे, सांस छोड़ के पीछे चले गए। सांस लेके ऊपर उठे, सांस छोड़ के पीछे चले गए। चलिए यहाँ से इसके बाद मेरुदंड संतुलन या फिर व्याघ्रासन का प्रकार भी कह सकते हैं आप इसको। राइट लेग को पीछे स्ट्रेच किया, हिप और हील एक लाइन पे। यहाँ से लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए। शोल्डर और रिस्ट जो है एक लाइन पे, हिप और हील जो है आपका एक लाइन पे। फिर धीरे से नीचे आ जाइए। अगर हाथ उठाने में दिक्कत है तो आप सिर्फ पैर को उठाइए। चलिए दूसरी साइड से कीजिए इसको। अलाइनमेंट का खास ध्यान रखना है आपने। घुटना सीधा रहेगा, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, पैरों के पंजे बिल्कुल स्ट्रेच रहेंगे। चलिए यहाँ से एक और बार उत्तान शिशोनासन। दोनों एल्बोज को ड्रॉप किया, एल्बोज को हल्का सा बाहर किया, फिर हाथों को आगे स्ट्रेच किया। मॉडिफिकेशन में आप सर के नीचे ब्लॉक या फिर हाथ का सपोर्ट लगा सकते हैं और आराम से सांस लीजिए, छोड़िए, बने रहिए आसन में। ये देखिए किस तरह से मैंने ब्लॉक को सर के नीचे रख दिया और फिर हाथों को स्ट्रेच कर दिया। चलिए फिर धीरे से सांस लेके पहले एल्बोज को हल्का सा पीछे किया, यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए, फिर धीरे धीरे सांस लेके ऊपर उठ गए। यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए दंडासन के लिए। दोनों हाथों को हिप के बगल में रखिए, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिए। टोस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा, नीज जो है बिल्कुल फ्लैट नीचे रहेंगे आपके। अगर स्पाइन को सीधा नहीं कर पा रहे हैं हाथ नीचे रख के, तो आप 2 ब्लॉक लीजिए और उसके ऊपर हाथ को टिका लीजिए। अंगूठा देखिए सीधा रहेगा। इनर हील यानी अंदर की तरफ का जो घुटना है उसको आप रोटेट करेंगे अंदर की तरफ। यहाँ से वीरासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से पीछे लेके जाइए कि आपकी हील जो है हिप से बाहर की तरफ रहे, हिप जो है आपका मैट पे आ जाए। जिसको घुटनों की कोई समस्या है ये आसन आप नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो है और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी। अगर हिप नीचे टच नहीं होता तो आप एक ब्लॉक लीजिए और हिप के नीचे रख दीजिए उसको। एंकल पे ज़्यादा खिंचाव है तो एंकल के नीचे आप टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई चादर हो आपके पास तो उसको रोल करके एंकल के नीचे लगा दीजिए। और फिर आराम से कुछ देर बने रहिए आसन में।
बिल्कुल शांत होकर। चलिए, दोनों पैरों को फिर से सीधा कर लिया। अभी जानु शीर्षासन के लिए बाएं पैर को फोल्ड किया और दाएं पैर के थाई से चिपका दिया। इसमें आप बेल्ट का या फिर चुन्नी का इस्तेमाल कीजिए। पैरों के बीच में बेल्ट को फंसा लिया और फिर धीरे से सांस लेके स्पाइन को स्ट्रेच किया। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी। गर्दन ऊपर की तरफ, छाती को जो है ताने रखिए। एल्बोज जो है बिल्कुल आपके सीधे रहने चाहिए। लेफ़्ट लेग का हील जो है नीचे फ्लैट रहेगा, घुटना भी जो है फ्लैट नीचे रहेगा आपका। ये देखिए, सामने से अगर आप देखें, अलाइनमेंट देखिए, राइट लेग का हिप और हील एक लाइन पे, लेफ़्ट लेग का घुटना जो है मैंने नीचे प्रेस कर दिया है और फिर खींचा है बेल्ट को। शोल्डर्स को धीरे धीरे पीछे की तरफ करना है, गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करना है, छाती को जो है तानना है, खोलना है छाती को पूरी तरह से। अगर हैमस्ट्रिंग में जो है ज़्यादा खिंचाव है तो आप एक ब्लॉक लीजिए, 1 ब्लॉक लीजिए, 2 ब्लॉक लीजिए, या फिर इसी आसन को आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ। अभी कुर्सी नहीं है तो फिर आप ब्लॉक के साथ ही देखिए। अब यहाँ देखिए, हैमस्ट्रिंग में जो है ज़्यादा खिंचाव नहीं आएगा आपको। अगर घुटना नीचे नहीं आता है तो एक ब्लॉक को जो है घुटने के ठीक नीचे रख लीजिए दूसरी तरफ। अब फिर से स्पाइन को सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए, हाथों को सीधा रखिए, पूरी तरह से खींचिए शरीर को। जानु शीर्षासन। चलिए, धीरे से वापस आइए। फिर अभी इसी को जो है हम दूसरी तरफ से करेंगे। इस बार दाएं पैर को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग के थाई से चिपका दीजिए, बेल्ट लीजिए और बाएं पैर के हील से थोड़ा सा ऊपर रखिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए। फिर स्पाइन को, गर्दन को सीधा रखिए, घुटना सीधा रहेगा आपका। आंखें बंद कर सकते हैं यहाँ पे। सांस लीजिए, छोड़िए और आसन में बने रहिए। अपने अपने मॉडिफिकेशन का आप सभी ध्यान रखेंगे। जिसको हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है वो एक ब्लॉक लीजिए और ब्लॉक के ऊपर बैठ जाइए। अगर सामने की तरफ से देखिए इसी आसन को तो ये देखिए, अंगूठा किस तरह से सीधा है और ऊपर है। राइट लेग का घुटना देखिए, अगर मेरा नीचे नहीं लग रहा है तो मैंने ब्लॉक का सपोर्ट लगा लिया है। हिप के नीचे भी एक ब्लॉक में लगा सकता हूँ अगर हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा खिंचावट है। ये देखिए किस तरह से मैंने ब्लॉक को रखा और हिप के नीचे लगा दिया। यहाँ पर आराम से बने रहिए अब आसन में। रुकने की कोई लिमिट नहीं है, जितना लंबा हो सके उतना रुकिए आप। बस सहज रहना है आपने। जो आसन नहीं हो पा रहा है उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए और अभ्यास को मत छोड़िए। चलिए, धीरे से फिर वापस आइए आसन से। इसके बाद बद्ध कोणासन। दोनों पैरों के पंजे जोड़ लीजिए आपस में। घुटने के नीचे आप जो है 2 ब्लॉक रखिए। इससे क्या होगा, ग्राउंड एरिया में आपको ज़्यादा खिंचावट नहीं आएगी। ग्राउंड एरिया मतलब जो आपका थाइज है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा, वहाँ पर आपको खिंचावट नहीं आएगी। दोनों हाथों को हिप के पीछे रखिए, स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। यहाँ पर आंखें बंद रखिए और बिल्कुल शांति से आसन को महसूस कीजिए, आनंद लीजिए आसन का। आप चाहे तो दोनों हाथों से पैरों को इस तरह से पकड़ सकते हैं। बस बने रहिए आसन में आराम से। चलिए, इसके बाद एक बार और वीरासन के लिए दोनों पैरों को पीछे लेके जाइए, हिप के ठीक बगल में।
हिप आपका मैट के ऊपर रहेगा, पैरों के ऊपर नहीं। घुटनों की कोई समस्या है तो इसको नहीं करेंगे। हिप नीचे टच नहीं हो पा रहा है तो फिर ब्लॉक रखिए हिप के नीचे। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। यहाँ से फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए और दोनों हाथों को पीछे रख दीजिए। यहाँ पर अगर सर ठीक से नीचे नहीं आ पा रहा है और कोई गैप है तो या तो ब्लॉक लगा लीजिए या फिर कोई आपके पास तकिया हो तो उसको सर के नीचे रख लीजिए। शांत रहना बहुत ज़रूरी है। आसन में अगर ज़्यादा मशक्क़त करेंगे तो लाभ उतना नहीं मिलेगा जितना आपको शांत रहकर मिलेगा। तो शांत बने रहिए आसन में। 1 ब्लॉक लगा सकते हैं, 2 ब्लॉक लगा सकते हैं, हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। हाथ को ऊपर उठा के एक के ऊपर एक मुट्ठी बांधकर यहाँ आप आसन को कर सकते हैं। बस अपने कंफर्ट का ध्यान रखिएगा आप। अगर इस तरह से वीरासन में बैठने में आपको दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए जैसे हम दंडासन में करते हैं और फिर बेल्ट की लंबाई को उतना ही रखें जितना आप कर सकें। अब यहाँ पे दोनों पैरों के बीच में बेल्ट को फंसा लिया, दोनों हाथों से बेल्ट को पकड़ लिया और सांस लेते हुए फिर अपनी स्पाइन को सीधा किया, गर्दन को सीधा किया। पश्चिमोत्तानासन। अगर लगे आपको आप और आगे जा सकते हैं तो बेल्ट को जो है और छोटा कर दीजिए। अब देखिए मैंने बेल्ट को हल्का सा आगे किया तो मेरी स्पाइन जो है थोड़ी और ओपनिंग होगी। हैमस्ट्रिंग में जो है थोड़ा और खिंचाव आएगा जो अच्छा है आपकी हैमस्ट्रिंग की ओपनिंग के लिए। अगर खिंचाव ज़्यादा है, अनबियरेबल यानी आप उसको झेल नहीं पा रहे हैं तो एक ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं आप। इससे क्या होगा, खिंचाव जो हैमस्ट्रिंग में पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ब्लॉक को ध्यान रखिएगा, ठीक आप टेल बोल के नीचे रखें। बेल्ट को कितना लंबा रखना है वो आपके ऊपर है। आ जाइए फिर धीरे से वापस। कुछ देर बिल्कुल शांति से सुखासन, सिद्ध योनि आसन, पद्मासन में बैठ जाइए। बिल्कुल शांत, सांसों का ध्यान कीजिए। चलिए अभी ट्विस्टिंग करते हैं। अर्ध मत्स्येंद्र आसन प्रकार। दोनों पैरों को सीधा किया, राइट लेग को फिर फोल्ड किया, लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया आउटर नी की तरफ से। लंबी गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से फिर टर्न किया। अगर पैर को दूसरी साइड लेके जा सकते हैं तो राइट लेग को लेफ्ट नी के बगल में रखिए। पकड़ने के भी बहुत से तरीके हैं। अगर आपकी शोल्डर में थोड़ी ओपनिंग है तो इस तरह से पकड़ सकते हैं आप, इससे और खिंचावट मिलेगी, ट्विस्टिंग और अच्छी होगी। और शोल्डर ओपन है तो पैर को इस तरह से पकड़ लीजिए। देखिए शोल्डर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसके लिए आपको। अगर नहीं है तो पहले पे वापस आ जाइए, अगर है तो आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ही बढ़ना है आपने तो बढ़ते चले जाइए। एक बार साइड व्यू देख लेते हैं इस एंगल का। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लगता है ये आसन, और ट्विस्टिंग देखिए कितनी बेहतर है। कुछ देर बने रहने के बाद फिर धीरे से सांस छोड़ के वापस आ जाइए और दूसरी साइड से भी कीजिए। अभी लेफ्ट लेग को फोल्ड किया, राइट हैंड से पकड़ लिया, लंबी गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट किया। अगर पैर दूसरी तरफ आता है तो दाएं पैर के बगल में रखिए लेफ्ट लेग को। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। हिंदी इंग्लिश का जो है मिक्सचर है आसनों में, ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहे। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में है, आम भाषा,
जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से जो है आसनों को प्रस्तुत किया गया है आपके बीच में। ये देखिए शोल्डर की ओपनिंग है तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, और ज़्यादा ओपनिंग है तो सीधा पैर को पकड़ लीजिए। आ जाइए फिर धीरे से वापस। अगर ये नहीं हो पा रहा है अर्ध मत्स्येंद्रासन तो आप मरीचे आसन प्रकार कर सकते हैं। ये देखिए इसमें जो है राइट लेग फोल्ड किया है तो मैंने राइट हैंड को ही अंदर की तरफ से इनर नी की तरफ से फंसाया है और फिर ट्विस्ट किया है। ये थोड़ा आसान है, इसको आप कर सकते हैं। ट्विस्टिंग का लाभ इसमें भी मिलेगा आपको। दोनों तरफ से कीजिए इसको। अभी बाएं पैर को फोल्ड किया, एल्बो को अंदर फंसाया, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ के दाईं तरफ चले गए। चलिए अभी धीरे से वापस आ जाइए। इसके बाद पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन। सबसे पहला है सुप्त बद्ध कोणासन। ये भी हम शुरू से करते आ रहे हैं। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए आपस में। अभी यहाँ पर दोनों हाथों को बगल में खोलिए, उंगलियां हल्की सी आपकी फोल्ड रहेंगी। आउटर शोल्डर ब्लेड्स को नीचे फ्लोर पे टच रखेंगे आप, इनर शोल्डर ब्लेड को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। जिसको ग्राउंड एरिया में ज़्यादा दिक्कत है, खिंचावट ज़्यादा लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 ब्लॉक लीजिए और घुटने के नीचे रख लीजिए। अब ये आसन बहुत ही सहज हो चुका है, आराम से बने रह सकते हैं आप इस आसन में। जितना देर हो सके उतना देर बने रहिए। सांस लीजिए, पेट को फुलाइए, सांस छोड़िए पेट अंदर की तरफ। नाभि पे ध्यान को रखिए अपने। दूसरा ध्यान अपने हिप ओपनिंग की एरिया पे रखिए। तीसरा जो है नाक की छिद्रों पर रखिए, किस तरह से सांस आ रही है जा रही है। और इसमें जो है बिल्कुल समाधिष्ट हो जाइए, ध्यानात्मक स्थिति में पहुंच जाइए इस आसन में, बिल्कुल शांत होकर। फिर धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। दोनों पैरों को सीधा किया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले आसन के लिए। अभी दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। दूरी कितनी रहेगी हिप की और हील के बीच में आपके, जब दोनों हाथ सीधे हो जाए, मिडल फिंगर हील को टच कर जाए, उतना दूरी रखिए। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेल्विक को और अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों शोल्डर्स को टाइट से प्रेस करेंगे। चिन देखिए छाती से दूर है, चिन को चिपकाना नहीं, यानी ठुड्डी को छाती से चिपकाइएगा नहीं। जिसको लगता है और ओपन कर सकते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। फिर सांस लेते हुए और ऊपर उठ जाइए, जितना हो सके उतना ऊपर उठिए। अगर और ऊपरी लगती है तो क्या कीजिए, एक ब्लॉक लीजिए, लकड़ी का ब्लॉक हो तो ज़्यादा अच्छा। अब देखिए ये एलिवेशन में आप ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं। दोनों हाथों को खोल दीजिए, उंगलियां ऊपर की तरफ। यहाँ से सांसों का ध्यान कीजिए। फिर से सांस लीजिए, पेट को फुलाइए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर कीजिए। सांस लीजिए, पेट को फुलाइए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर कीजिए। अगर इतनी ऊंचाई नहीं रख पाते हैं तो 2 ब्लॉक लीजिए, उसको थोड़ा डायमेंशन कम कर दीजिए। देखिए अभी जो है पेल्विक थोड़ा नीचे है, थोड़ा आसान हो गया है आसन। जिसका ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है वो 2 ब्लॉक को इस तरह से रखिए। जिसको ये भी ज़्यादा ऊंचाई लग रही है तो आप 1 ब्लॉक को रखिए। 1 ब्लॉक को क्या कीजिए, आप सामने की तरफ हील के ठीक नीचे रखिए। अब दोनों हील को जो है आप ब्लॉक के ऊपर रख दीजिए। दूसरा जो ब्लॉक है आपके लोअर बैक पे और टेल बोन पे रहेगा, और फिर गर्दन नीचे। सेतु बंधासन का ही प्रकार है ये, 2 ब्लॉक के साथ किया है इसमें हमने। तो जिसके पेल्विक जो है ओपन नहीं है तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं आसन को। शर्त सिर्फ यही है कि आपको सहज रहना है, चाहे वो जैसे भी हो। अब 1 ब्लॉक के साथ हो, 2 ब्लॉक के साथ हो, बिना ब्लॉक के साथ हो। अगर आप बिना ब्लॉक के कंफर्टेबल है तो ब्लॉक का कोई सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ब्लॉक का सहारा, प्रॉप्स का सहारा सिर्फ तब तक है जब तक आप ठीक से उस आसन में आ नहीं पाते।
चलिए अभी काउंटर पोस्चर करते हैं। अपान आसन, दोनों पैरों को फोल्ड किया, छाती के पास लेके आया, टाइट से दबा दिया। अब इसमें भी इतना अगर नीचे नहीं आ पाता है तो जितना आ रहा है उतने में रोक दीजिए आप। अगर दोनों पैर एक साथ लाने में भी दिक्कत है तो एक पैर को ऊपर उठाइए, दूसरे पैर को सीधा कर दीजिए। अर्ध अपान आसन, यह आसन भी अच्छा है, अच्छी ओपनिंग करेगा आपकी। जिसको लगता है ज़्यादा खींच सकते हैं तो एल्बो को फंसा लीजिए। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का रिस्ट पकड़िए और अपनी तरफ खींचिए। देखिए इसमें और ओपनिंग मिलेगी अच्छी। इसी को अभी दूसरी साइड से भी करिए आप। चलिए यहाँ से अभी फाइनल शवासन, दोनों पैरों को खोल दीजिए बाहर की तरफ, लगभग 60 डिग्री का कोण। दोनों हाथ बगल में रहेंगे, कोई भी शरीर का अंग एक दूसरे को छुए नहीं, हाथों की उंगलियां भी जो है एक दूसरे को ना छुए। पैरों की उंगलियां इस तरह से टर्न कीजिए नीचे की तरफ कि आपका छोटी उंगली यानी लिटिल फिंगर जो है ड्रॉप हो जाए नीचे की तरफ। दोनों शोल्डर ब्लेड्स भारी रूप से नीचे की तरफ प्रेस होंगे, आंतरिक रूप से यानी इनर शोल्डर ब्लेड जो है ऊपर उठा देंगे आप। आंखें बंद, बिल्कुल शांत, अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट 15 मिनट रुकने के बाद इस आसन से आपने वापस आना है, रुकना है आपने इस आसन में। यहाँ पर नहीं करेंगे शवासन ज़्यादा देर का, क्योंकि वीडियो जो है 10 मिनट जो है और आगे चले जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से वापस आएंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेच किया, फिर दोनों पैरों को फोल्ड किया, दाएं हाथ को नीचे रखा, सर को दाएं हाथ के ऊपर रखा, कुछ देर आराम से रुक गए, आधा मिनट 1 मिनट। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपना टाइम लीजिएगा आप उठने में। एकदम से झटके से नहीं उठेंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर काफ़ी नीचे है। झटके से उठेंगे तो ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जाएगा, तो आपके न्यूरो सिस्टम के लिए हानिकारक है, आपके ब्रेन के लिए हानिकारक है। यहाँ से कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद, 1 ओंकार और 3 शांति के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का रिस्ट पकड़ लेंगे, कमर के पीछे रहेगा ये देखिए, पीछे से देखें अगर आप इसको। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का रिस्ट पकड़ लिया, लंबी गहरी सांस लिया, सांस छोड़ते हुए आगे झुके। अगर सर नीचे नहीं आ पा रहा है तो आप ब्लॉक का सहारा लीजिए इसमें भी, या फिर दोनों हाथों को घुटने के ठीक बगल में रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। दिखाऊंगा मैं इसको, आगे देखिएगा अभी आप। ये देखिए, दोनों हाथों को घुटनों के ठीक बगल में रखा और फिर नीचे झुके। ये क्या करेगा, आपने जितना भी कमाया है अभी तक उसको आपके भीतर समेट देगा, नाभि के क्षेत्र में, मणिपुर चक्र के पास। फिर दोनों हाथों को रब कीजिए, हाथों को आँखों के ऊपर लगाइए। एक बार फिर से दोनों हाथों को रब किया, पूरे चेहरे पे फेरा, गर्दन पे फेरा, शरीर पे फेरते हुए फाइनली हाथों के ऊपर फेरा और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल दी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।